लॉट्स ऑफ डोनेशंस करती हूँ, जो कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भेजते हैं डोनेशंस। बिसाइड्स दैट मैं बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करती हूँ, इमोशनल काउंसलिंग ऑफ किड्स एंड ऑफ वुमेन हु आर अंडरगोइंग अब्यूसिव मैरिजेस। जो लेटेस्ट मेरा काम है वो है मैट्रिमोनियल पेज जो मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150 एंड अबव मैरिजेस हुई है अभी तक। एंड आई एंजॉय दिस अ लॉट बिकॉज वो औरतें या बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं होती थी, इट्स अ सपोर्ट पेज फॉर देम। एंड उसमें ये है कि वेरीफाई भी मैं करती हूँ, फेक प्रोफाइल्स भी मैं मूव करती हूँ। इट्स 24/7 जॉब, लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड आई फील कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी एक बच्ची का भी रिश्ता होता है तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। लेकिन आज जो अक्सर मकसद है हमारे पास, आज मैं ये भी बता दूं कि मैं 2 शहरों में रहती हूँ, कभी मरी कभी इस्लामाबाद। हस्बैंड मेरे मरी में होते हैं, सो समटाइम्स आई एम इन मरी, समटाइम्स इस्लामाबाद। आज हमारे घर जो है आए हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो आप लोग सब जानते होंगे। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ अ डॉक्टर, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू इंट्रोड्यूस हिम, ऑल ऑफ यू नो हिम। तो आइए हम उनसे मिलते हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हबीब भाई जो हैं उनका बहालपुर से ताल्लुक़ है और वो वहाँ भी कुछ अर्सा पढ़ाते रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, तो फिर वो कॉमसेट में थे। वो कोसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो आज उनकी यूनिवर्सिटी में एक सेशन था तो मैं उसके लिए आया था, तो वहाँ फिर हमारी बहन से भी मुलाकात हुई और जो मुझे इनके बारे में मुख्तलिफ बातें पता चली, तो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ शी टेकिंग माई इंटरव्यू, आई वुड लाइक कि इनके काम को मैं थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, और ताकि फिर जो हमारी औरतें हैं यहाँ उनको कुछ थोड़ी सी गाइडलाइन मिले कि वो जो हाउस वाइफ्स हैं लेकिन पढ़ी लिखी हैं। आपने पीएचडी किया हुआ है जी, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, और आपने जो उनका एक्सेंट देखा है ना, वो इस वजह से है कि मुल्क से बाहर रही हैं। तो प्लीज़ ये मत समझिएगा कि ये जान के बना के बोल रही हैं। कुछ लोगों को शौक होता है ना कि ऐसे ऐसे करके अंग्रेजी, तो चूंकि ये वहाँ पढ़ी रही बाहर हैं तो जाहिर है इनका एक्सेंट उस तरीके से बना हुआ है। तो ये मतलब बहुत ही, मैं इनके घर में बहुत ही होमली फील कर रहा हूँ और बहुत ही मोहब्बत के साथ हबीब भाई और ये हमारी बहन है। तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये जो स्कूल, तो चले हम उसको नहीं टच करते, वो आपका एक प्रोफेशन भी है और आप उसका करते हैं, लेकिन ये जो आप करती हैं, आपने सोचा है कि मैं बगैर किसी मुआवजे के, फ्री ऑफ द कॉस्ट, मैं लोगों के रिश्ते कराती हूँ। ये तो बड़ा खतरनाक काम है, बड़ा सेंसिटिव काम है। मतलब है कि आप किसी का पता नहीं को कौन कैसा निकलता है, प्लीज उसकी डिटेल बताइए। असल में ये हुआ ऐसे कि तकरीबन 1 साल पहले मेरा एक स्टूडेंट था, उनके भाई थे, ही वाज 36 ईयर ओल्ड। उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता आप कराएं, तो मैं कर रही थी, 6 महीने नहीं हो रहे, तो मैंने एक दिन सोचा मैं फेसबुक पे एक पोस्ट डाल देती हूँ। तो मैंने जब पोस्ट डाला तो मुझे 160 मैसेजेस आए एक रिश्ते के लिए, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि कितना सो मेनी गर्ल्स और अबव मे बी 30 जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। फिर आई डिसाइडेड, पहले मैंने खुद किया, एक्सेल शीट बनाई, लेकिन क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मुझे किसी ने कहा फेसबुक पे करें, तो फिर मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया और एक व्हाट्सएप ग्रुप। उस पर फिर ये था कि लोग अपने प्रोफाइल्स डाल देते हैं, और अगर कोई फेक प्रोफाइल होता है लोग मुझे बता देते, मैं फ़ौरन रिमूव कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 रिश्ते हो चुके हैं, एंड आई थिंक बहुत सेटिस्फाइंग है, क्योंकि लोग आई थिंक पैसे से ज़्यादा जो दुआएं मुझे मिलती है जब एक रिश्ता होता है, मैं सुबह उठती हूँ एंड मैसेज आया होता है कि मैम हमें समझ नहीं आई, हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें, वो आई थिंक लाखों रुपए से भी ज्यादा। सो दैट इज माय। तो इसमें मतलब अगर हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, तो जैसे अब किसी ने फर्ज करे मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करना है, और आपको मैंने एक मैसेज किया या आपके पेज के ऊपर कहा कि ये मेरी बेटी है, ये इतनी उम्र है उसकी, ये है, तो भाई उसका रिश्ता, तो कैसे, हाउ डू यू प्रोसीड? तो मैं बस कहती हूँ आप प्रोफाइल, प्रॉपर प्रोफाइल भेजें। आप लोग प्रोफाइल भेजते हैं, मैं प्रोफाइल उसी तरह पोस्ट कर देती हूँ। लड़कों का कोशिश करते हैं कि तस्वीर दे, कुछ लड़के नहीं देते, तो जो लोग फिर पसंद करते हैं वो लोग आपस में डायरेक्ट, ये मैंने लड़कियों की तस्वीर पब्लिक नहीं होती। हाँ, मैं नहीं, अगर वो करना चाहे तो करें, लेकिन आप, हाँ मैं प्रेफर करती हूँ कि ना हो, लेकिन कुछ लड़कियां जिन मुझे अप्रोच करती कि मैम हमारा हो नहीं रहा, फिर मैं कहती हूँ अगर आप चाहे तो आप तस्वीर दे दे, शायद हो जाए। तो इट्स सैड, लेकिन फिर इस तरह वो मे बी द चांसेस आर हाई अगर वो अच्छा, वो तो फिर किसी और ने आपसे अप्रोच किया, आपको लगा, तो आप डू यू डिसाइड कि ये अप्रोप्रिएट मैच है? शुरू में मैं करती थी, शुरू में मैं बिल्कुल करती थी, और मेरे जो 2 सबसे पहले रिश्ते थे वो इसी तरह हुए थे, और वो रिश्ते थे जो जिनको मैंने पहली दफा दिखाया वो दोनों हो गए। सो आई थिंक, क्योंकि मुझे जाहिर बात है, आप एक प्रोफाइल देखते हैं, आप एक शक्ल देखते हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरह का प्रोफाइल मैच करके वो दोनों हुआ। और मजे की बात है, जो मेरा पहला रिश्ता हुआ था दैट वाज अ 75 year old मैन विद 65 year old वुमन, और जो मेरा दूसरा हुआ था दैट वाज अ बंगाली मैन जिन्होंने अमेरिका में रहते थे, वीजा लेके आए, एंड उन्होंने शादी की यहाँ पे एक पाकिस्तानी से। सो दोस टू रिश्ते आर वेरी वेरी क्लोज टू माय। तो आपने इसके साथ कोई फी क्यों नहीं रखी?
या क्योंकि फ्यूचर मुझे में प्लान है? मैं असल में थोड़ा सा बता दूं, आई एम नोन इन इस्लामाबाद एज मैम वी। और मैं हर चीज़, चाहे कोई बीमार हो, ब्लड डोनेशन, एजुकेशन की डोनेशन, किसी के कुत्ता मर गया, किसी की बिल्ली गुम गई, एवरी सिंगल थिंग, मुझे कोई भी मैसेज करता है, आई पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। तो मुझे बहुत लोगों ने बीच में कहा आप एड्स ले, आप ये ले, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती है कि मैंने ये शुरू किया, आई वॉन्ट बी मैम वी। तो मैम वी इज नोन फॉर जस्ट जस्ट हेल्पिंग तो आप इसको सिर्फ अल्लाह की रजा हाँ, के लिए ओह करते हैं। यस, और मेरा अब ये फ्यूचर में आपका फर्ज करें आपको बहुत बिजनेस चल जाए, तो यू थिंक यू विल मैं अटैच जब सम रात को कभी लेटी होती हूँ ना, मैं सोच रही होती कि मेरे इस वक्त 15,000 है मेंबर्स ऑन फेसबुक। तो मैं सोचती कि मैं एक बंदे से 1,000 रुपए भी लूँ, 1,000 रुपए क्या है, तो मैं इस पर करोड़पति बन सकती थी। कभी कभी वो लालच क्यों, इंसान हो, लेकिन आई कैन नेवर डू दैट। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मैं कर ही नहीं अच्छा, सकती। और ये बताइए कि जो दूसरे काम हैं उनकी कुछ तफसील बताइए। मैं डोनेशंस बहुत ज़्यादा करती हूँ, एजुकेशन बहुत ज़्यादा फंड करती हूँ। मुझे कोई बच्चा लेकिन वेरीफाई, वो प्रॉपर वेरीफाई केसेस होते हैं। आई यूजली टॉक टू द प्रिंसिपल्स, बात कर लूँगी, या वहाँ पे अकाउंटेंट बात करूँगी, प्रॉपर उनके चलान्स लूँगी, इस तरह। मेडिकल मैं बिल्कुल फंड नहीं करती हूँ, और मैं राशन डाल दूँगी अगर कोई वेरीफाइड केस हो, लेकिन मोस्टली मैं एजुकेशन के लिए मैं अच्छा, और दूसरा बताया कि आपकी कोई टीम भी है सारे को करने के टीम लिए? बिल्कुल नहीं है, मेरा बस एक स्टेटस होता है फेसबुक पे। अच्छा, और यू पुट अ स्टेटस देयर? आई एम लुकिंग फॉर डोनेशंस फॉर दिस केस। एंड मेरा जो पहला केस था, जब मैंने पहली दफ़ा शुरू किया था 6 years ago, एक बच्ची थी जिसकी मदर की डेथ हो गई थी, और उन्होंने डेथ से पहले कहा फेसबुक, तो मैं सोची कि मैं एक बंदे से 1,000 रुपए भी लूँ, 1,000 रुपए क्या है, तो मैं इस पर करोड़पति बन सकती थी। कभी कभी वो लालच क्यों, इंसान हो, लेकिन आई कैन नेवर डू दैट। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकती। अच्छा, और ये बताइए कि जो दूसरे काम हैं उनकी कुछ तफसील बताइए। मैं डोनेशंस बहुत ज़्यादा करती हूँ, एजुकेशन बहुत ज़्यादा फंड करती हूँ। मुझे कोई बच्चा लेकिन वेरीफाई, वो प्रॉपर वेरीफाई केसेस होते हैं। आई यूजली टॉक टू द प्रिंसिपल्स, बात कर लूँगी, या वहाँ पे अकाउंटेंट बात करूँगी, प्रॉपर उनके चलान्स लूँगी, इस तरह। मेडिकल मैं बिल्कुल फंड नहीं करती हूँ, और मैं राशन डाल दूँगी अगर कोई वेरीफाइड केस हो, लेकिन मोस्टली मैं एजुकेशन के लिए मैं अच्छा, और दूसरा बताया कि आपकी कोई टीम भी है सारे को करने के लिए? टीम बिल्कुल नहीं है, मेरा बस एक स्टेटस होता है फेसबुक पे। अच्छा, और यू पुट अ स्टेटस देयर? आई एम लुकिंग फॉर डोनेशंस फॉर दिस केस। एंड मेरा जो पहला केस था, जब मैंने पहली दफ़ा शुरू किया था 6 years ago, एक बच्ची थी जिसकी मदर की डेथ हो गई थी, और उन्होंने डेथ से पहले कहा था कि मैं स्कूल के बाहर खड़ी होती थी, तो उन्होंने कहा था ये औरत जो है ना, ये मेरी बच्ची को फंड करेगी। तो जब उस बच्ची ने कहा, तो मैंने कहा बेटा मैं कौन हूँ, आई वाज़न्ट इवन अर्निंग दैट मच। फिर मैंने अपने बच्चों से बात की, हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा तुम सोशल मीडिया पे डालो। फिर मैंने खैर परमिशन ली हायर अप से, उन्होंने कहा आप डाल दे। तो मुझे याद है जब मैंने स्टेटस डाला था, वो स्ट्रेस्ड आउट, मुझे याद है कि क्या पता अगर मैं 10,000 ना कर सकूं। और मुझे अभी तक याद है, आई कलेक्टेड 6.5 लाख रुपीज, आई थिंक विद इन 20-25 मिनट्स। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि आई हैड दैट थिंग, कि पीपल ट्रस्टेड मी सो मच। उसमें बस ये होता है कि क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब कभी कभी ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल टोल ऑन योर हेल्थ। तो वो थोड़ा सा था शुरू में, अब भी सारा वक्त कभी कभी मुझे होता है कि ये ना 1 रुपये इधर या उधर हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन आई फंडेड, मैंने क्या फंड, मेरे स्टूडेंट्स से फंडेड सो मेनी स्टूडेंट्स। तो आपकी लास्ट में, क्योंकि वीडियो, मेरा तजुर्बा है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए ना, तो लोग थक जाते हैं, बिल्कुल, तो मेरा दिल तो बस बाकी चाह रहा है आपसे और भी बातें करूं, लेकिन एक बात लास्ट, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर व्यूअर्स? मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगी, एम्पैथी। मैं अपना स्कूल भी जो चलाती हूँ, जो बच्चे हैं वो टीचर से शायद डर जाएंगे, लेकिन माई ऑफिस इज देयर सेफ हेवन। मतलब कोई प्रॉब्लम होगा, दे कैन वॉक इन टू माई ऑफिस। मेरे में बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, और आई थिंक ये चीज़ अगर हर बंदे में आ जाए, मैं हर बच्चे को ये समझती हूँ कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो क्या होता। और मेरे पास 750 बच्चे हैं, हर बच्चे का नाम मुझे पता है। इट्स नॉट अ बिजनेस फॉर मी, इट्स मोर ऑफ इट्स अ पैशन। और अगर आप में एम्पैथी होगी, आप दुनिया चेंज कर सकते हैं। और हर बच्चे से ही ख्वाहिश है कि अपने अंदर थोड़ा सा ये सोचे कि आपकी बहन भाई या आपका बेटा होता तो आप क्या करते, योर वर्ल्ड वुड चेंज। और मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाउ डिड आई बिकम द पर्सन आई एम। छोटी सी बात है, हम कोलीग्स बैठे हुए थे, तो एक कोलीग ने सवाल किया कि अगर आपके, मैम मुझे बताइए, अगर कोई दरवाजे पे क्रिश्चियन आ जाए और ईद, वो आपने बड़ी ईद है, तो गोश्त मांगे तो आप क्या के। तो मैंने अचानक जवाब दिया कि मैं तो को नहीं, क्योंकि इस्लाम में नहीं देना। तो मैं जब घर गई, मैं जब ड्राइव करती, तो मैंने सोचा लेकिन अगर हमारे प्रॉफिट होते और कोई बेल बजाता, क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते? नहीं, ही वुड हैव प्रॉब्ली सेड कि अच्छा नहीं, आप पैसे ले ले।
दैट इज व्हाट आई हैव पुट इन माय लाइफ कि मैं हर चीज सोचती हूँ कि अगर प्रॉफिट होते तो हाउ वुड ही हैव एक्टेड और उनका क्या रिएक्शन। तो आई थिंक मेरी लाइफ इसलिए इतनी अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ है। अल्लाह ने मेरे बच्चों को भी बहुत नवाजा है एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ एम्पैथी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद अच्छा करे, नेक हो, आप जितना आप नेकिया कर सकते हैं लोगों के साथ, आप जरूर करें। अल्लाह मियां विल रिवॉर्ड यू फॉर दैट। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तो मैं आपसे पूरा डाटा पूछूंगा जरूर कि 150 से अब कितने रिश्ते हो गए हैं, और फिर मैं आपसे जरूर। ये भी कहूंगा कि आप उनका जो सक्सेस रेट, इंशाल्लाह, उसका जरूर। जो सर्वाइवल रेट, जरूर, मॉर्बिडिटी रेट और मोर्टिलिटी रेट जो है बिल्कुल। वो भी आप बताएं, क्योंकि ये भी बड़ी जबरदस्त डाटा आपके लिए, Absolutely, इट विल बी absolutely. वेरी एसेंशियल ये ज्यादा जरूरी है। डाटा आपके ये लिए ज्यादा होगा कि जरूरी है। जिसकी बेस पर आप डिसाइड कर सकती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह Thank you, आपके sir. घर में Thank you बरकत so दे, much. आपके घर में बरकत दे। जज़ाकल्लाह sir. Thank you so much. Thank you. और जैसे मैंने इनसे इनका आखिरी मैसेज पूछा है, तो मेरा भी आखिरी मैसेज है इस वीडियो के लिए, वो ये है कि चूंकि ये इतना अच्छा काम कर रही हैं तो लोगों को पता होना चाहिए ये अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा इनके पेज पे देख रहे हैं तो उनके पेज को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और लोगों को भी के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें।